एक आपका एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सेस और एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सेस। ठीक है, हो सकता है आज आपको वॉइस कम आए, आपको बहुत कान लगा के सुनना पड़ेगा, माइक खराब है आज। ठीक है, तो ये तो मैं बिल्कुल पास खड़े होके बोल रहा हूँ इसलिए आवाज़ आ रही है, जैसा दूर जाऊंगा तो हो सकता है आवाज़ कम आए। थोड़ा सा आज मैनेज करिएगा, और फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर अपन क्लास पोस्टपोन करके कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक बार तो नेक्स्ट जो एरिया अंडर कर्व में तीसरी बात अपन ने डिस्कस करनी है, ये है सिमेट्रिकल एरिया। मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी फंक्शन के ग्राफ में एक से ज्यादा सिमेट्रिकल पोर्शन आते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना एरिया अंडर कर्व, नेक्स्ट टॉपिक जो है तीसरी बात वो है सिमेट्रिकल एरिया। या सिमेट्रिक एरिया। सिमेट्रिक एरिया में जो मीनिंग है वो ये है कि if graph of function has n symmetrical portions or parts, n symmetrical parts, then area bounded by function is given by area equals to n times of area of any one symmetrical portion, any one symmetrical part। तो यदि किसी फंक्शन के ग्राफ में n सिमेट्रिकल पोर्शन है या n सिमेट्रिकल पार्ट्स हैं, तो टू फाइंड द एरिया आप किसी भी एक सिमेट्रिकल पोर्शन का एरिया निकालें और उसको n से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी गेट द होल एरिया। यह है सिमेट्रिकल पोर्शन का एरिया। अब ये जो टॉपिक है ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में भी आपको इस एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन मैं आपको एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ। बहुत बचपन से आप ये करते आए हो कि सर्कल से बाउंड्री रीजन का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल जो आप बोलते हो, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ये अपन ने यूज तो बहुत किया लेकिन आज तक इसको वेरीफाई नहीं किया कि ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बनता तो बनता कैसे है। तो आज अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं। एरिया बाउंडेड बाय सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, तो इसका एक्चुअल अप्रूव देख लीजिए। ठीक है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये कंसेप्ट पर भी बेस्ड है वो। तो क्वेश्चन अपना ये है कि शो दैट एरिया बाउंडेड बाय
सर्कल x square plus y square equals to a square is pi a square। अपन ने यहाँ पर सर्कल का रेडियस a लिया है तो इसलिए पाई ए स्क्वायर लिया है। यदि रेडियस आप आर लोगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी तक अपन पाई आर स्क्वायर लेते आए क्योंकि अपन ने ये सीखा था कि रेडियस ऑफ सर्कल अपन ने आर ले ली, लेकिन व्हेन वी टेक रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉल ए तो फिर अपन एरिया ऑफ सर्कल को पाई ए स्क्वायर से डिनोट करेंगे। एंड हियर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट बाई एरिया अंडर कर्व एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस तरीके से इसको आप वेरीफाई करोगे तो देखिए, यदि आप सॉल्यूशन की बात करें और सर्कल का डायग्राम आप देखें तो इसलिए आपको ये बोला था कि ग्राफ ऑफ सर्कल इस केस में 4 सिमेट्रिकल पोर्शन। यदि आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ ऑफ सर्कल में, ये बाद में बनाऊंगा, पहले सर्कल बना, सोचा भी वही। तो लेट दिस इज अवर सर्कल। दिस इज अवर सर्कल। एक बार और ट्राई। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो आप देखिए ये ग्राफ में टोटल 4 सिमेट्रिकल पोर्शन है। एक बात। दूसरी बात, इस ग्राफ का खासियत ये है, मतलब इस एरिया को आप एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में, जो आपने अभी थ्योरी पढ़ा था वो थ्योरी में कोई सा भी थ्योरी इंक्लूड कर सकते हो। मतलब इसको एक्स एक्सिस से बाउंड्री रीजन के एरिया से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं और इसको अपन वाई एक्सिस से बाउंड्री रीजन के एरिया से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो स्मॉल स्ट्रिप आप लेते हो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। अब रिक्वायर्ड एरिया इज द होल एरिया, और but in this graph we have 4 symmetrical portion, so we calculate on the area in first quadrant। केवल अपन ये एरिया निकालेंगे और सर्कल का रेडियस हमने ए दिया है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 होगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये तो ओरिजिन है, 0, 0 होगा और अपन इसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके निकाल देंगे। सो एक पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे तो होल एरिया इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 4 सिमेट्रिकल पोर्शन है जो थ्योरी आपने ऊपर पढ़ा। और अब ये एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पर स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए। ये आपका dx हो गया, ये y हो गया। तो इतनी सी बात है कि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय द फॉर्मूला। यहीं पर मेंशन कर देता हूँ। रिक्वायर्ड एरिया को ए से डिनोट किया एंड इट इज 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस वन सिमेट्रिकल पोर्शन। और इसका एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन अपन लिमिट लेंगे फ्रॉम 0 टू a y dx, और y का वैल्यू इस कर्व की इक्वेशन से निकालेंगे तो y का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Moving on to the next page number 2, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो और इंटीग्रेट करके आप देखोगे कि पाई ए स्क्वायर आ जाता है। आ जाए तो भी ठीक, नहीं आ जाए तो भी ठीक, मतलब ये आना जरूरी है क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एन सिमेट्रिकल पोर्शन होंगे तो अपन किसी भी एक सिमेट्रिकल पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो केवल अब इसकी कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं एंड वी गेट आवर एरिया।
देखिए सेकेंड थिंग, तो नाउ जहां पर छोड़ा था वहीं से पकड़ लिया। ए बराबर एरिया आपका था 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपने इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, सबसे बड़ा फॉर्मूला यहीं पे था। क्या होता है इंटीग्रेशन का? एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट फ्रॉम 0 टू, और ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला डालने के बाद लिमिट्स पुट अप कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पर ए डालोगे, आप चाहो तो होल लिमिट लिख सकते हैं, 0 से यहाँ लिखने का जरूरत नहीं, पहले पूरा इंटीग्रेशन लिख दीजिए। मैंने अलग अलग लिखा, आपने जैसा सीखा मैं वैसा कर देता हूँ। ये पहले पूरा फॉर्मूला लिखने का, एक्स बाई टू, फिर आपने लिखा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद आप लिमिट अप्लाई ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे ही जाइएगा। जैसा किया वैसे ही करते आ रहे हैं पर। तो 0 से ही लिमिट है इसका, और अब डाल दीजिए वैल्यूज। ठीक है, फॉर्मूला में आप जब लिखते हो तो ये ब्रैकेट भी हटा दो। ये अपना ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। नाउ व्हेन वी पुट अप द लिमिट्स, जब भी आप ए डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 तो ये पाई ए स्क्वायर बाई 4 आता है, और जब 0 डालेंगे तो सब कुछ 0 आ जाएगा, वो आप करके देख लीजिएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया पाई ए स्क्वायर। सो दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम भी आप जरूर बनाइए बोर्ड में जब आएगा ये, और इस तरीके से इसको अप्रोच करिएगा। और कौन सा कंसेप्ट आपने यूज किया वो भी आपने लिखना है कि रिक्वायर्ड एरिया हैज 4 सिमेट्रिकल 4 पोर्शन, therefore it is written as 4 times of area of any one symmetrical portion, और एक का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए दूसरा बिल्कुल इसी का एक बार और अपन रिवीजन टाइप जिसको अपन बोल सकते हैं। सेकंड वाला जो है ये भी आपने बहुत जगहों पे अभी तक यूज कर लिया होगा। तो अवर सेकंड रिजल्ट इज एरिया बाउंडेड बाय एन एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर आप एलिप्स का इक्वेशन एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर बी साइन थीटा, एलिप्स की इक्वेशन ऐसा भी दे सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म है ये। तो इससे बाउंड्री रीजन का एरिया है इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी। ये एलिप्स से बाउंड्री रीजन का एरिया है पाई ए। तो आपको एलिप्स का इक्वेशन ये दें पर या ये फॉर्मेट में दें, एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर बी साइन थीटा, दोनों भी सिचुएशन में एलिप्स का एरिया पाई ए बी है। और आप ये जानते हो सर्कल और एलिप्स में केवल फर्क इतना है, यदि मैं इस एलिप्स की इक्वेशन में इस बी की जगह पे भी ए लिख दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब बी को ए से रिप्लेस कर दूं, तो ये जो एलिप्स है ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आप इस बी में भी बी की जगह पर ए लिख दें तो ये पाई ए मतलब पाई ए स्क्वायर हो जाएगा और ये सर्कल के एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना सा फर्क है सर्कल और एलिप्स के एरिया में। ये पाई ए लिखा है, ये पाई ए बी होता है। इस तरीके से आप इसको याद रखें, क्योंकि एलिप्स सर्कल का बिगड़ा हुआ रूप है
और यदि आप इसको सब्जेक्टिवली समझना चाहते हैं तो इसका जो वेरिफिकेशन है, इसका जो प्रूफ है वो आप देख लें, हाउ टू वेरीफाई दिस रिजल्ट। तो देखिए इलिप्स में भी 4 सिमेट्रिकल पोर्शन है, और जब आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो डायग्राम आप जरूर बना दीजिए। इलिप्स, उसके 4 सिमेट्रिकल पोर्शन बनाइए, ठीक है। और अपन को निकालना होल है, बट अपन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करेंगे और उसका 4 टाइम्स कर देंगे। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो स्टेप अपन ने एक्स एक्सिस पे लिया है, मतलब ये dx, ये y, मेजर एक्सिस ये 0 0 होता है, ये a कॉमा 0 होता है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। सब कुछ बिल्कुल सेम है, a और b बराबर कर दोगे तो ये एलिप्स सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए फर्क केवल कहाँ पर आता है, मतलब पहला जो स्टेप है वो रिक्वायर्ड एरिया वाला, वो तो सेम है कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा इट इज 4 टाइम्स, इंटीग्रेशन की लिमिट भी सेम होगी 0 से, यहाँ भी आप सेम लिखोगे y dx, लेकिन अब जब y का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, देखो कैसे निकालते हैं, मैं पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये एलिप्स की इक्वेशन थी, यहाँ से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। सो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए, स्क्वायर रूट होगा ये। इस तरीके से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं। तो जो सर्कल में आता था, सर्कल में केवल आपका ये आता था रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सर्कल में था। इलिप्स में केवल ये b अपॉन ए से मल्टीप्लाई, मतलब जितने भी आपने स्टेप्स लिखे हैं ये सारे स्टेप, ये देखो सर्कल में ये लिखा था बिल्कुल सेम, बस अब इसको b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरी कैलकुलेशन जो है वो इलिप्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मेन स्टेप आपका ये है कि आपने y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, कैसे निकालना है वो कैलकुलेशन आपकी ये है, ठीक है। सो इसको आप ध्यान में रखिए, इस तरीके से हम y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं। और बाकी इसके बाद की जो कैलकुलेशन है केवल क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 4, ये b बाई ए भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 4b बाई ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से a और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अब इसके बाद के स्टेप्स जो हैं वो यहाँ से मैंने लिखे, केवल मैं इसमें b बाई ए डालता चला जाऊंगा, सो वी गेट अवर रिजल्ट। ये भी मैं नहीं हटा रहा हूँ, कुछ बच्चों को यदि दिक्कत जाएगी तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद की कैलकुलेशन अपन यहाँ पर देख लें, तो ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप। और अब इसमें केवल इतना करना है, ये आप कर सकते हो क्या कि भाई ये हमारा एरिया आता है पाई ए स्क्वायर, ये अभी मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इतना जो एरिया है यदि मैं 4 हटा देता हूँ, ठीक है, सो 4 हटा दोगे तो ये पाई ए स्क्वायर बाई 4 आएगा, ये एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4 आता है, ये मैंने आपको बताया। तो केवल बस इसकी जगह पर पाई ए स्क्वायर बाई 4 लिख दीजिए एंड यू गेट योर एरिया, इसका रेफरेंस दे देंगे अपन, ठीक है। सो थर्ड पेज देखिए, कैलकुलेशन में कंप्लीट कर देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। तो इतना है कि दिस रिमेन्स एज सच, ये आपका 4b अपॉन ए एस एच है, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने ये किया था
तो ये पाई ए स्क्वायर बाई 4 आता है। और अब इसके बाद एक 4 कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो रिक्वायर्ड एरिया पाई। इतने से 2 स्टेप और उसमें बढ़ाने हैं, ठीक है, वो वहीं पे आप साइड में लिख लीजिएगा, आ जाता है। चलिए, सो ये अपने पास 2 एरिया आ गए। एक तो एरिया बाउंडेड बाय सर्कल पाई ए स्क्वायर होता है, ये रेडियस है, और दूसरा एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स। कभी कभी इलिप्स के एरिया को ऐसा ना पूछ के इलिप्स का इक्वेशन, आपको इलिप्स की इक्वेशन ऐसी भी दे देते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। ऐसा लिखो कोई फर्क नहीं है, दोनों भी केसेस में एरिया पाई ए बी आता है। नोट करिए। अब चलते तीसरी बात पर। 2 हो गए अपने पास क्वेश्चन इसके, और तीसरा बात जो है एरिया अंडर कर्व में। तो थर्ड देखिए, थर्ड रिजल्ट है तो ये है थर्ड रिजल्ट। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और इट्स लेटिस रेक्टम इज गिवन बाय 8/3a स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको 2 सिमेट्रिकल पोर्शन देखने को मिलेंगे। देखिए अपन इसको वेरीफाई करते हैं। यदि आप ये राइट हैंडेड पैराबोला को प्लॉट करिएगा, तो दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला, और लेटिस रेक्टम क्या होता है, ये वर्टेक्स से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। फोकस से पास होने वाला ये जो कॉर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड दी लेटिस रेक्टम। a, 0 होता है फोकस की कोऑर्डिनेट। यदि पैराबोला का इक्वेशन आपने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला का इक्वेशन है, तो LR जो है वो फोकस से पास होगा। फोकस का कोऑर्डिनेट a, 0 है, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, और ये एरिया आपको रिक्वायर्ड, आपको बोला है एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला और उसकी लेटिस रेक्टम से बाउंडेड रीजन का एरिया ये होगा। अब आप देखिए यहाँ पे भी 2 सिमेट्रिकल पोर्शन है, तो मैं केवल एक पोर्शन का एरिया निकालूंगा, केवल ये पोर्शन का एरिया निकाल लेता हूँ, और इसको निकाल के इसका डबल कर दूंगा, देन वी गेट द होल एरिया। तो ये भी सिमेट्रिकल पोर्शन की थ्योरी पर बेस्ड है, जो थ्योरी अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो वी कैलकुलेट ओनली दिस वन, एंड उसका डबल करेंगे, सो वी गेट होल वन। सो रिक्वायर्ड एरिया जो है, इट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस पोर्शन। इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके a तक, और y dx, y की वैल्यू कितनी आएगी, √4ax। आपको बताया सब कुछ इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। आफ्टर दिस, जब आप यहाँ से इसको बाहर निकाल लोगे, तो ये 4√a बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर बचा √x dx। √x का इंटीग्रेशन x⁻3/2 होता है, वो 3/2 सामने आ गया, ये x⁻3/2 बचा, और लिमिट फ्रॉम 0 से a है। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। अब ये आपका 8√a/3, और जब आप ये लिमिट डालोगे तो a⁻3/2 -0 आएगा, और a⁻3/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 8/3a स्क्वायर। So this is your calculation, the area bounded by parabola and its lattice rectum.
ये तीसरा फार्मूला, ये आपने रिजल्ट डायरेक्टली याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो आपको बताया। डायग्राम बनाइएगा सब्जेक्टिव में, कितने पोर्शन दिख रहे हैं सिमेट्रिकल, वो वहाँ पे मेंशन करिएगा। एक पोर्शन का एरिया निकाल के दिखाइएगा और फिर फाइनल रिजल्ट को वेरीफाई कर दें। और ऑब्जेक्टिव के लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि पैराबोला और लैटिस रेक्टम से बाउंड्री रीजन का एरिया 8/3 a² होता है, इसको डायरेक्टली याद करना है। सब्जेक्टिव में इस तरीके से अप्रोच करना है, पूरा नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करिए। मैं बता नहीं रहा कितना होता है, आप बताओ कितना है। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व मॉड x प्लस मॉड a बराबर 1, कितना आएगा? करो ट्राई। ये संकेत तुपकर करेक्ट है। कल्पेश चौधरी चेक करें। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। चलिए केवल 3। अमीर कामले चेक करें। चलो देख लो। So the correct answer of this question is 2a square.
और ये डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा। एक ही जगह कोई भी नंबर दे दें, जैसे मैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 2 दे दूं, तो इससे बाउंड्री रीजन का जो एरिया आएगा वो 8 आएगा। 2 का स्क्वायर इंटू 2, 4 2 जा 8। तो करेक्ट आंसर इज 2a स्क्वायर। और यदि आप एक्चुअली इस कर्व का जो शेप देखें तो ये 4 लाइंस हैं जो कि मॉड लगे हुए हैं। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मॉड साइन हटाओगे तो ये ऐसे साइन ले लेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई बराबर। तो देयरफॉर जब दोनों प्लस लोगे तो ये लाइन मिलेगी, जब एक माइनस एक प्लस लोगे तो ये लाइन मिलेगी, जब एक प्लस एक माइनस लोगे तो ये लाइन मिलेगी, जब दोनों नेगेटिव लोगे तो ये लाइन। टोटल 4 लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चारों क्वाड्रेंट में बनता है। ये चारों लाइंस की इक्वेशन है, एग्जैक्ट बना लेना आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो 4 सिमेट्रिकल पोर्शन आपको दिखेंगे और इन 4 सिमेट्रिकल पोर्शन में वी कैलकुलेट ओनली एरिया ऑफ दिस सिमेट्रिकल पोर्शन, इसका अपन एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट द रिक्वायर्ड। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को रिक्वायर्ड एरिया आ जाए। और इसमें भी लिमिट आपको पता ही है, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन आपकी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर ए है। मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ भी ए होगा और वाई इंटरसेप्ट का लेंथ भी ए होगा। मतलब ये 0 कॉमा ए बनेगा, ये ए कॉमा 0 बनेगा, ये तो ओरिजिन था। तो अपन को लिमिट भी पता है, तो केवल कैलकुलेट कर दीजिए इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप अपन एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग अपन ने इंटीग्रेट करना है ये dx और ये y। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 4 सिमेट्रिकल पोर्शन है। एरिया ऑफ दिस, आप ट्राइंगल का एरिया भी लगा सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जा रहे हो। लेकिन जब सब्जेक्टिव जा रहे हैं तो बाय इंटीग्रेशन आपने जाना है। यदि आप ऑब्जेक्टिव जा रहे हो तो फिर तो अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका एरिया ए स्क्वायर बाई 2 आता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर। बाकी यदि आपने वैसे करना है स्कूल एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए लिखना है तो आप पूरा प्रॉपर मेथड लिखेंगे, बाय इंटीग्रेशन जाएंगे, लिमिट फ्रॉम 0 टू a और y dx। तो y का वैल्यू आपका बनेगा a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको आप कैलकुलेट करके दिखा दीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन dx और एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 से a डालेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा और 0 डालेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर बाई 2 आता है और इसलिए इट गिव्स यू 2a स्क्वायर। सो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बात। तो 2a स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सम बना सकते हैं, एक ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल के। जनरल रिजल्ट है, इसको आप याद रखें। टोटल 4 रिजल्ट अभी अपन ने पढ़े हैं। पहला सर्कल पाई ए स्क्वायर, दूसरा एलिप्स पाई ए बी, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लैटिस रेक्टम 8/3 a स्क्वायर। और चौथी बात आपके सामने है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर ए। ये चारों क्वेश्चन में आपके सिमेट्रिकल पोर्शन थे, एक पोर्शन का एरिया निकाल के डबल कर दिया। और चलते हैं अभी अगली बात पर। अब मैं इसमें एक टॉपिक और ऐड कर दे रहा हूँ। 3 बातें अपनी हो गई। एक तो होगी एक्स एक्सिस से बाउंडेड, दूसरा हो गया वाई एक्सिस से बाउंडेड, तीसरा हो गया अपना सिमेट्रिकल पोर्शन। अब बात करेंगे अपन चौथी बात, फोर्थ। फोर्थ पॉइंट है एरिया बाउंडेड
ये देखिए, ऐसे दो फंक्शंस से बाउंडेड रीजन का एरिया जो एक दूसरे को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स which intersect each other at two distinct points. अब आपको एक साथ दो दो फंक्शन दिया जाएगा, अभी तो सिंगल फंक्शन आ रहा था, अब आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे और वो दोनों फंक्शन की भी खासियत ये होगी कि दोनों फंक्शन एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ये आपको बात जरूर ध्यान में रखना है कि हियर these two functions intersect each other at two distinct points. This is our y1 function, this is our second function y2. एक को मैंने y1, एक को मैंने y2 नाम दिया। अब आपको इन दोनों से बाउंडेड रीजन का ये एरिया निकालना है। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, एरिया बाउंडेड बाय टू फंक्शंस। सो ये एरिया आपको फाइंड करना है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया। अब बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि जब भी ऐसा आएगा तो सबसे पहली कैलकुलेशन की स्टेप, आप ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। y1 y2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। मान लीजिए ये आ गया आपका x बराबर a और ये आपका आ गया x बराबर b। बस सबसे पहला स्टेप, जो दो कर्व आएंगे दोनों को उठा के आपस में सॉल्व कर दो। सॉल्व करके वी गेट x1, मतलब x की दो वैल्यूज a और b, और नाउ वी डन। व्हेन वी हैव टू फाइंड, ये एरिया अपन को निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा ए से लेके बी तक ऊपर वाले फंक्शन के बाउंड्री रीजन के एरिया में से नीचे वाले फंक्शन का बाउंड्री रीजन का एरिया सबट्रैक्ट करना है। डन, ये फॉर्मूला। क्योंकि ए से बी y1 जो है वो ये पूरा एरिया होगा यहाँ तक, एक्स एक्सिस से बाउंड्री रीजन। ये किसको डिनोट करेगा? ए से बी y1 dx, ये वाला ए से बी y1 dx। और ये ए से बी y1 dx में मैं ए से बी y2 dx सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये रिक्वायर्ड एरिया है। मतलब होल एरिया में से नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, सो वी गेट रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है। अब यदि आपको ये पता नहीं चलता कि कौन से फंक्शन में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप उठा के कोई भी दो, कैसे भी सब्ट्रैक्ट कर दो। आप y1 माइनस y2 की जगह y2 माइनस y1 लिखोगे तो आपका आंसर तो वही आएगा, बस सामने माइनस आ जाएगा। भाई न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, न्यूमेरिकल वैल्यू वही आएंगी, केवल चेंज होगा तो साइन। तो मान लो किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया और आपका आंसर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि आपने उल्टे सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं आता, बस आंसर नेगेटिव हो जाता है। और वैसे भी एरिया के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव अपन नहीं लिखेंगे। नेगेटिव आने का रीजन केवल एक ही है कि आपने उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं y1 माइनस y2 की जगह y2 माइनस y1 लिख के अपनी कैलकुलेशन कर दूंगा तो आंसर वही चाहेगा, बस साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इससे बिल्कुल वरीड होने की जरूरत नहीं है। उठा के किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट करो जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, और जब फाइनल आंसर में आप देखो कि नेगेटिव आया है तो बस आप उसको ये समझ लीजिए उल्टा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, सो ये है मेन थ्योरी, दोनों फंक्शन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इस पर बेस्ड। एक तो ये है, पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी, तो एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है, शो दैट area bounded by parabola y square equals to 4ax and x square equals to 4ay is 16/3a square। ये दोनों पैराबोला है, ओपन अपवर्ड भी है और राइट हैंडेड भी है। ओपन अपवर्ड और राइट हैंडेड पैराबोला से बाउंडेड रीजन का एरिया 16/3 है। और मैं आपको इसको एक और तरीके से दिखाऊं, ये एरिया को आप ऐसे भी देख सकते हो, ये जो 16a स्क्वायर लिखा है एक्चुअली ये 4a/3 लिखा हुआ है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, मतलब ये वाला 4a पकड़ लो और ये वाला 4a पकड़ लो, दोनों के 4a मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, तो वो 16/3a स्क्वायर को आप ऐसा भी समझ सकते हो, 4a × 4a/3।
अब आप इसको देखिए जरा, जब सब्जेक्टिवली आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं पहले दोनों पैराबोला बना देता हूँ, ओपन अपवर्ड और राइट हैंडेड। ये आ गया अपना राइट हैंडेड पैराबोला, और ओपन बना देते हैं इसी में ओपन अपवर्ड, ये आ गया ओपन अपवर्ड पैराबोला। तब आपको इन दोनों से बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना है। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, ये है रिक्वायर्ड दोनों पैराबोला से बाउंड्री रीजन का एरिया, दिस इज रिक्वायर्ड। जो थ्योरी अपन पढ़ रहे थे वो थ्योरी पे बात, ये दोनों कर्व एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपकी किस्मत यहाँ पर अच्छी है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको डायरेक्ट पता हो गया, 0 0, एक आपको डायरेक्ट पता है। और दूसरा आप कैसे निकालोगे, तो आपको ये बताया ए और बी निकालने के लिए दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो जब आप दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ये जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका कोऑर्डिनेट आता है 4a, 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 4a। आप इसको डायरेक्ट याद रखो तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये दोनों कर्व को जब आप सॉल्व करते हो तो ये 0 0 और 4a, 4a आते हैं, ठीक है। बाकी कर्व कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से y का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो। कैसे दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व ये आया कैसे वो मैं बता रहा हूँ। ये y का वैल्यू निकालेंगे x² अपॉन 4a, वो यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पर y की जगह पर क्या लिख रहे हैं, x² अपॉन 4a उसका स्क्वायर, और नीचे है 4ax। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x पावर 4 आएगा, 4a का स्क्वायर आएगा, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 4a का क्यूब बना देगा, है ना। तो जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो x कॉमन आ जाएगा और आपके पास x³ माइनस 4a³ आएगा। अब यहाँ से इक्वेटेड टू 0 करेंगे तो x की दो वैल्यू देगा, एक तो x बराबर 0 यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से x बराबर 4a मिल जाएगा। अब यदि आप x को 0 डालेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, x को 0 डाल दो तो y का वैल्यू भी कितना आता है, 0। तो यदि आपने x 0 लिया तो y कितना आएगा, 0। और यदि आप x को 4a डालोगे तो y भी कितना आएगा, 4। तो इसलिए पॉइंट क्या बन गया, 0 0 4a 4। इस तरीके से सॉल्व होते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्टली याद रखें, ठीक है। सो अपना एक पर्पस हो गया। आपको सबसे पहली बात बताई थी कि जब दो फंक्शन एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते आएंगे तो सबसे पहले आप उसका ए और बी फाइंड करिए। ये हमारा ए और बी आ गया। वंस वी गेट दिस, अब डन है अपना। ऊपर वाले में से नीचे वाले के एरिया को अपन ने बाउंड सब्ट्रैक्ट कर देना है। जितना नोट कर लीजिए, आगे मैं फिर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब इसको ध्यान से समझ लेना, अगला वाला आपको करने को दूंगा वो आपसे बनना चाहिए। फिर कहीं पे डाउट है इसमें तो पूछ लीजिएगा। पेज नंबर 6। देखिए इसके आगे की कैलकुलेशन। तो अब अपना रिक्वायर्ड एरिया आगे बढ़ रहा है और वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4a तक, लिमिट आपकी 0 से 4a है। और ऊपर आपका जो फंक्शन चल रहा है, ये वाला जो राइट हैंडेड पैराबोला होता है, ये इसमें से नीचे वाला सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, √4ax। और इसमें से आप क्या सबट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाला एरिया ये है। यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, x² अपॉन 4a। ये हो गया y1 माइनस y2, ये आ गया dx। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये दे देगा आपको 16/3a²। तो देखिए भाई,
4a बाहर आके 2√a हो गया, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट आपकी क्या लगी है 0 से 4a, पहला इंटीग्रेशन डन। एक्स क्यूब बाई 3 आएगा तो बाहर 1/12a हो गया, ये एक्स क्यूब आएगा, और लिमिट आपकी हुई 0 से 4a। अब आप कैलकुलेट करिए, 2/3 ऊपर आ जाएगा तो ये 4√a/3 हो गया, और यहाँ पर 4a का पावर 3/2, जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, 4a डालेंगे तो 4a का क्यूब 64a क्यूब आता है, जीरो डालेंगे तो जीरो, 4 का पावर 3/2 8 आता है तो ये आ जाएगा 32, a पावर 1/2 a पावर 3/2 तो a²/3 माइनस, इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 से कैंसिल होगा, 16a², और अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 32 में 16 गया तो 16 आता है, दिस इज 16a²/3, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आ जाता है। So this is area bounded by two functions which intersect each other at two distinct points, और वो कंसेप्ट पर बेस्ड एक रिजल्ट आपको बताया कि दो पैराबोला राइट हैंडेड और ओपन अपवर्ड इन पैराबोला से बाउंडेड रीजन का जो एरिया होता है वो 16/3a² होता है, और आपको याद करने के लिए इसको बताया है कि दिस 16/3a² ऑल्सो बी रिटन 4a इंटू 4a/3, ठीक है। वो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है आपको पैराबोला के लिए 4a सेम दें, मतलब यदि आपसे एरिया बाउंडेड बाय y² इक्वल्स टू 4ax एंड x² इक्वल्स टू 4by इज, तो अब क्या हो जाएगा ये, अब 4a की जगह आपका 4a और 4b हो गया। पहले आपको जो क्वेश्चन मैंने लिखा था वहां पे 4a था और 4a था, यहाँ पे अब 4ab है, तो अब आपका रिजल्ट क्या होगा 4a 4b/3, मतलब अब ये क्या बनेगा 16ab/3, 16ab/3 मतलब 4a इंटू 4b/3। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं है दो नंबर से, मतलब मेरा कहने का ये है, यदि मैं आपको एक पैराबोला दूं y² बराबर 16x और एक पैराबोला दे दूं x² बराबर 32y, ये दो दे दूं, तो अब इस पैराबोला में 4a की जगह पर 16 लिखा है और 4b की जगह पर 32 है, जरूरी नहीं है दोनों 16-16 है, 16-16 का मतलब 4a हो गया, 4a 4b भी आ सकता है, मतलब डिफरेंट नंबर भी आ सकते हैं, तो फिर एरिया आपका क्या होगा 16 इंटू 32 है ना, सीधा 4a इंटू 4b, जो भी x और y के कोएफिशिएंट हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर 16 इंटू 32/3 हो जाएगा। जैसे मैं यदि आपको पैराबोला दे दूं y² बराबर 2x और y² बराबर x² बराबर 8y, तो आपका आंसर 16/3 हो जाएगा, 8 टू 16/3, ये आपको बोल रहा हूँ, इसको डायरेक्टली याद रखना। तो एक तो रिजल्ट आपका ये हो गया, व्हेन two parabola intersect each other at two distinct points, मतलब if two function intersect each other at two distinct points, so first we find their point of intersection, and after finding their point of intersection ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट कर देना, देन यू गेट योर आंसर, ठीक है। एक और इसी पर बेस्ड रिजल्ट है, उसको अब आप ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, रिजल्ट भी है, या एज अ क्वेश्चन एज अ रिजल्ट आप दोनों देख सकते हो। एरिया बाउंडेड बाय parabola y² equals to 4ax and line y बराबर mx is 8a² upon 3m cube, 8a² upon 3m cube,
अब यहाँ पे पैराबोला और लाइन से बाउंडेड रीजन का एरिया है। एक पैराबोला राइट हैंडेड है और एक लाइन है y बराबर mx, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, और ये दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया 8a² / 3m³ होता है। ट्राई करिए आप इसको, देखिए इतना आता है कि नहीं। जिसका हो जाए वो डन लिख दें। दोनों ओरिजिन से पास होते हैं। मेन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही सही निकालना, वो आ जाएगा तो फिर तो कुछ भी नहीं बेटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ये ओरिजिन है 0,0, एक तो पता है, एक निकालना है। तो केवल कुछ नहीं करना, y बराबर mx सीधा यहाँ पे डाल दो, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये m² x² बनेगा, एक x उड़ जाएगा, तो m²x 4a/m² आएगा, x कोऑर्डिनेट m²x², 4a/m²। ठीक, मतलब ये पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल लो तो यही यही सॉल्व हो गया वो तो। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 4a/m², और y कोऑर्डिनेट आएगा 4a/m। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया आप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से 4a/m² आ जाएंगी। ऊपर चल रहा है कर्व, कर्व है आपका √4ax, और इस बाउंड्री रीजन में से आपको लाइन से बाउंड्री रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट। अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करके वैल्यूज पुट अप करें और आप देखें ये एरिया आपका 8a² / 3m³ आना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ ए और एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देके, ए और एम को चेंज करता जाऊंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये रिजल्ट बहुत हेल्प करेंगे। ए और एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वी गेट डिफरेंट डिफरेंट सम्स। सो मेन मुद्दा इसमें यहाँ पर यह है कि अपन ने आज दो बातें डिस्कस करी हैं। एक तो जब किसी फंक्शन के ग्राफ में एन सिमेट्रिकल पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन का एरिया निकाल के उसको नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोर्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ 4 क्वेश्चन अपन उस पर बनाए। और फिर दूसरा अपन ने पढ़ा, जब दो फंक्शन एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो आपको पहले दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, एंड आफ्टर दिस ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके वी गेट रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अब यदि उल्टा भी सब्ट्रैक्ट हो जाए तो बिल्कुल वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका न्यूमेरिकली वैल्यू वही आएगा, साइन बार अपोजिट आएगा। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर दो क्वेश्चन अब इस पर बेस डिस्कस करे। एक तो दो पैराबोला राइट हैंडेड और ओपन अपवर्ड पैराबोला से बाउंडेड रीजन का एरिया, और दूसरा पैराबोला और लाइन से बाउंडेड रीजन का एरिया। ठीक है, तो बाकी पूरी कैलकुलेशन मैंने की है। ये जो लास्ट एक कैलकुलेशन है इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 8a² / 3m³ ये आना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, एक बार चेक कर लेना आप। और आगे मतलब इस संडे के टेस्ट में आपका यही चैप्टर एरिया अंडर कर्व आएगा कंप्लीटली, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसा आपको पहले भी बोला है, तो बहुत जल्दी आगे 2 या 3 लेक्चर में अपन इसको ख़त्म भी करेंगे एरिया अंडर कर्व को। ठीक है, सो एरिया अंडर कर्व पे ही क्वेश्चन आएंगे।
उसका प्रैक्टिस आप करिएगा, ये संडे के टेस्ट में यही चैप्टर आएगा। और चूंकि अब इसमें अगला जो टॉपिक है वहाँ पर बिल्कुल सेम टॉपिक है और अपन डिस्कस करेंगे व्हेन टू फंक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली एट वन पॉइंट। ठीक है, नहीं इंटीग्रेशन नहीं आएगा, केवल आपका एरिया अंडर कर्व आएगा। ठीक है, तो इसमें अगला टॉपिक अपन ने डिस्कस करना है व्हेन टू फंक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली एट वन पॉइंट। अभी दो फंक्शन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे व्हेन टू फंक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली एट वन पॉइंट। ठीक है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट सम बनते हैं, तो कल अपन उस पर आप डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा वो डिस्कशन कंप्लीट और शुरू भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो कल अपन इस बात पे डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।